Welcome guys. Today we move to transformation of sentences, वाक्यों का रूपांतरण, and the chapter is change of active and passive voice. हमें एक्टिव वॉइस में दिए गए सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है लेकिन उसका अर्थ वही रहता है. तो आज है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हो कि गा गे गी आता है. जाएगा, खाएगा, लिखेगा, नहीं लिखेगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा, क्या नहीं पढ़ेगा, क्या नहीं जाए, क्या नहीं काम करेगा. तो आज ध्यान दीजिए, इसमें अफर्मेटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हैं. सेंटेंस में क्या आता है आई के साथ, मतलब सेंटेंस में क्या आती है मॉडल विल या सेल का प्रयोग एक्टिव वॉइस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. विल राइट, सेल राइट. विल प्ले, सेल प्ले. सब्जेक्ट पर ध्यान दो. आई शैल डू माई वर्क. आई शैल डू माई वर्क. मैं अपना काम करूँगा. करने वाला कौन है? आई. ठीक है, तो इसलिए आई पहले आया है, एक्टिव वॉइस है. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन करके आता है. पैसिव वॉइस में क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो काम किया गया था उसके द्वारा वो आकर के सब्जेक्ट बनता है. करेक्ट. और यहाँ क्या आएगा, विल या सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. विल राइट, विल प्ले, शेल राइट, शेल प्ले. और वहाँ क्या हो जाएगा अब, विल बी, शेल बी. विल बी, शेल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है. ये भी मैं चेंज कर देता हूँ. विल बी, विल या सेल में से कुछ लाओगे एक, मैं दोनों को ऐसे लिख देता हूँ. विल या सेल प्लस क्या लगेगा दोनों के साथ, बी. विल बी, सेल बी हो जाएगा ये, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई पीछे गया, ऑब्जेक्ट बना, मी हो जाएगा और उसके आगे बाय मी. मैं करूँगा, क्या करूँगा, माई वर्क. तो ये माई वर्क ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आओ. माई वर्क के साथ क्या आता है, विल. तो विल के साथ क्या होगा, बी. बी के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. डू है तो डू की थर्ड फॉर्म, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव में. वहाँ क्या हो जाएगी, डू, डिड, डन. डन आएगा, विल बी डन. तो माई वर्क को आगे लाओ, उसके बाद लिखो विल बी डन और आई को ले लो अब बाय मी. माई वर्क विल बी डन. माई वर्क विल बी डन बाय मी. अब बाय मी नहीं लिखते हैं, माई वर्क विल बी डन. काफ़ी था, लेकिन हम लोग लिखते हैं सिखाने के लिए, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है. क्योंकि माई वर्क से अंदाज आ रहा है कि माई वर्क है तो मैं ही करूँगा उसको, तो इसलिए बाय मी लिखने की आवश्यकता नहीं थी. आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं. चलिए, सिखाने के लिए ज़रूरी है कि हम लास्ट में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके आगे बाय लगाते हैं. नंबर 2, वी शैल नेवर टीज देम. हम उन्हें कभी नहीं सताएंगे. वी शैल नेवर टीज देम, उनको हम नहीं, कभी नहीं सताएंगे. सताने वाला कौन है, वी. ये पीछे जाएगा, एस बन जाएगा. और क्या नहीं करेंगे कह रहा वो, किनको सताना नहीं है, देम, उनको. देम को हम आगे ला करके सब्जेक्ट बनाएंगे. देम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, दे. अब दे के साथ क्या आता है, शेल आता है, विल आता है. विल आता है तो दे विल. नेगेटिव वर्ड नॉट लिखना था हमने, ज़रूरत नहीं है, नेवर दिया ही है. दे विल नेवर टीच की थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी. टीज, टीज्ड, टीज्ड, तो टीज्ड होगा. तो दे विल नेवर बी. दे विल नेवर बी, क्योंकि बी भी तो आना है. विल बी, शेल बी. विल अकेले नहीं आएगा पैसिव में, विल बी या शेल बी. दे विल नेवर बी टीज्ड बाय. वी को पीछे ले गए थे, क्या बनाया था इसका, अस, बाय अस. तो देम को पहले ले आओ, दे आ जाएगा. दे के साथ विल आता है, विल बी आता है. नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव वर्ड लिखते हैं. दे विल नेवर, तब लिखते हैं बी को. दे विल नेवर बी, दे विल नेवर बी टीज्ड. दे विल नेवर बी टीज्ड बाय अस. वी का अस हो जाएगा. नंबर 3,
तो याद रखना, विल बी या शेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिमाग में रखो। विल यू नॉट हेल्प अस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे। एस को आगे ले आओगे, क्या हो जाएगा इसका, वी के साथ क्या आता है, शेल, तो अब शेल आएगा। नॉट भी है तो शेल नॉट बी हो जाएगा, शेल भी होना है ना अब शेल का, तो वी शेल नॉट बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म लाओ, हेल्प्ड, किसके द्वारा, यू है, यू को पीछे ले जाओ, यू का यू ही रहता है, यहाँ तुमने, तुम्हें, वहाँ हो जाएगा तुमको, बाय यू। अब क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है, विल आगे आना है, तो यहाँ पर वी के साथ शेल आता है तो शेल पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या उनके तुम्हारे द्वारा हमारी मदद नहीं की जाएगी, तो क्या हो जाएगा, विल नहीं आकर के क्या रहा है यहाँ, शेल, शेल भी आएगा, लेकिन हम शेल को ही रखेंगे पहले। शेल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ये एस है, एस को आगे लाओ, शेल वी, लीजिए। वाक्य में नॉट है तो नॉट लगा लो पहले, तब बी लिखना, क्योंकि हाँ आना क्या है, पैसिव में शेल बी आना है, शेल वी नॉट बी। थर्ड फॉर्म लाओ हेल्प की, हेल्प्ड, शेल वी नॉट बी हेल्प्ड बाय यू। यू का नॉमिनेटिव केस में क्या होगा अर्थ, तुमने या तुम्हें, और अब बाय यू का क्या होगा, तुमको, को हो गया, तुम्हारे द्वारा। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट विल सी ईट टुडे, वह आज क्या खाएगी, वह आज क्या खाएगी। व्हाट तो व्हाट अपनी जगह पर ही रहेगा, क्या शब्द जो है। अब यहाँ देखो, सी सब्जेक्ट है, ये क्या जाएगा ऑब्जेक्ट में, क्या हो जाएगा, हर, बाय हर लिखोगे। अच्छा, क्या वो क्या खाएगी, खाने को क्या कहते हैं, ईट। व्हाट, तो व्हाट सब्जेक्ट का काम भी करेगा, क्या, वह खाएगी क्या आज, ये टुडे नहीं है, टुडे तो एडवर्ब हुआ, ये नहीं आएगा, ये व्हाट शब्द है। तुमने कहा चावल खाएगी, रोटी खाएगी, आम खाएगी, अगर व्हाट शब्द नहीं होता तो इसका अर्थ यही होता कि आम खाएगी। अगर उत्तर दे, मैं पूछता आपसे, आप कहेंगे साहब आम खाएगी, चावल खाएगी, रोटी खाएगी, दाल भात खाएगी, समझ लो मेरी बात को। तो ये व्हाट जो है सब ऑब्जेक्ट के रूप में था, अब ये पहले आएगा, व्हाट सब्जेक्ट का काम करेगा, और व्हाट के साथ क्या आता है, विल आता है, विल बी लिखोगे, व्हाट विल बी। ईट की थर्ड फॉर्म बताओ, ईटन, ईट, एट, ईटन, व्हाट विल बी ईटन, किसके द्वारा, सी को पीछे ले जाओ, बाय हर, फिर लिखो एडवर्ब टुडे। तो जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या आज सब्जेक्ट का काम कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है इंट्रोगेटिव में, क्या क्या खाएगा, व्हाट विल बी ईटन। विल अकेले नहीं आएगा, हाँ विल बी शेल बी होता है, व्हाट विल बी थर्ड फॉर्म ईटन, जो थर्ड फॉर्म आती है विल बी या शेल बी के साथ आती है। व्हाट विल बी ईटन बाय, कौन है खाने वाली, सी का हर हो जाता है, बाय हर टुडे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, उसके द्वारा आज क्या खाया जाएगा। नंबर फिफ्थ, वी शैल प्रेज हर, हम उसकी तारीफ करेंगे। हर को पहले ले आओ, सी के साथ विल आता है, अब पैसिव वॉइस में तो विल अकेला आता नहीं, विल बी कहते हैं हम, सी विल बी। प्रेज की थर्ड फॉर्म बताओ, प्रेज्ड, किसके द्वारा, वी को पीछे ले जाओ, एस, बाय एस, तो क्या बना, सी विल बी प्रेज्ड, इतना आएगा, विल भी जरूर आएगा, अब ये ध्यान रखना, और थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। किसका क्या हमने, शैल प्रेज का किया, ये शी विल बी प्रेज्ड बाय अस, शी विल बी प्रेज्ड बाय अस। 6 क्या है, पुलिस विल कैच द थीव्स, पुलिस थीव्स को पकड़ेगी। सब्जेक्ट पुलिस, ऑब्जेक्ट द थीव्स, अब द थीव्स बनेगा सब्जेक्ट, पुलिस बनेगी ऑब्जेक्ट। पुलिस जो है नाउन है, इसलिए इसको क्या करोगे, ऐसे ही रहने दोगे, इसके आगे बाय लगाओगे। तो पहले द थीव्स को आगे ले आओ,
द थीव्स के साथ विल भी आएगा या शेल भी आएगा? द थीव्स के साथ विल भी आता है। शेल भी किसके साथ आता है? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। द थीव्स विल बी, थर्ड फॉर्म लाओ कैच का। कैच, कॉट, कॉट, थर्ड फॉर्म होता है कॉट, CAUGHT। द थीव्स विल बी कॉट, चोर पकड़े जाएंगे किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा, बाय पुलिस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दे विल प्ले अ मैच, फिर अफर्मेटिव आ गया। दे सब्जेक्ट, अ मैच ऑब्जेक्ट, विल प्ले वर्ब। अब विल प्ले का क्या होगा? विल बी प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लेड या शेल बी प्लेड। अब सब्जेक्ट इसको बनना है ए मैच को, ए मैच के साथ क्या आता है? विल आता है, तो विल बी प्लेड हो जाएगा। ए मैच विल बी प्लेड बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, देम, बाय देम। क्या बना? अ मैच विल बी played by them। लो, अब मैच विल बी प्लेड बाय देम, उनके द्वारा एक मैच खेला जाएगा। विल यू नॉट टेक डिनर टुडे? इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या आप आज डिनर नहीं लेंगे? देखो, लेने वाला कौन है? यू। कौन है नहीं लेने वाला? क्या नहीं लेना है? डिनर। देखो, डिनर है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, और यू कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है। डिनर के साथ क्या आएगा? विल बी या शेल बी में से बताओ? विल बी, तो हम विल को पहले लिख देंगे, विल डिनर। अब नॉट भी आया है तो नेगेटिव अब लिखेंगे, विल नॉट भी होता है ना, तो विल आपने आगे रखा, डिनर लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर क्या बचा था? बी। विल बी में से बी को हमने पहले नहीं लिख सकते हैं, केवल विल लिखेंगे आगे सब्जेक्ट से पहले, तो बी अब लिखेंगे। विल डिनर नॉट बी। ईट की थर्ड फॉर्म बताओ, टेक की थर्ड फॉर्म बताओ, टेक, टुक, टेकन। विल डिनर नॉट बी टेकन बाय यू, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, तुमको हो जाएगा, तुम्हारे, बाय यू टुडे। तो क्या कहा मैंने? डिनर को आगे लाओ और डिनर से पहले विल लिख दो। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है। आपने कहा विल डिनर, ये क्या था? विल बी था, ये है ना, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो बी को आप लिखोगे। लेकिन नॉट भी आना है तो नॉट पहले, बी बाद में। विल डिनर नॉट बी, थर्ड फॉर्म बताओ टेक का, टेकन। विल डिनर नॉट बी टेकन किसके द्वारा? यू। यू को यहाँ लाओ, यू ही होगा, और उसके आगे बाय लगा दो, बाय यू। अब लिखो एडवर्ब टुडे, आज, लीजिए। विल डिनर नॉट बी टेकन बाय यू टुडे, क्या आपके द्वारा आज रात्रि भोज या रात का खाना नहीं लिया जाएगा? तो ये था आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। एक्टिव वॉइस में क्या आता है? विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ क्या हो जाता है? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट पीछे जाके ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार विल बी या शेल बी, ये ध्यान रखो, विल बी या शेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, विल बी डन, विल बी रिटन, शैल बी डन, शैल बी रिटन, ऐसे होगा। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके आगे बाय लगेगा, बाय अस, बाय मी, बाय हिम, बाय देम। अगर नाउन है तो नाउन वैसा ही रहेगा, पुलिस, बाय द पुलिस, टीचर, बाय द टीचर, मैन, बाय द मैन। तो ये आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदला। सूत्र क्या याद किया आपने? विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी आपको जानते ही हो कि नॉट बीच में आप लगाओगे, अगर इंटरोगेटिव है तो वो विल या शैल पहले आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।
और एक राय और मैं आपसे चाहूँगा कि ये ब्लैक बोर्ड के अक्षर जो हैं, इसके लेटर्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे हैं, छोटे या इनविजिबल तो नहीं है, ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे पक्ष में लिख दें, मेरे हित में रहेगा, ताकि मैं समय रहते कुछ सुधार कर सकूं, क्योंकि आई मे न्यू इन द फील्ड ऑफ यूट्यूब। हमने काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाया, 35 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया, ग्रामर पढ़ाई, और हमने सोचा कि आज हम आपको ग्रामर की जो मूल बातें हैं, मूलभूत बातें हैं, वो आपको समझाएं। और ये 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।